एक तो ऐसा है कि जो नो फ्लाई जोन की बात होती है वहाँ पे, कि वो एरिया नो फ्लाई जोन है, वो मुझे समझ में आता है। हम कॉमर्शियली प्लेन्स नहीं उड़ा सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते, फाइन। लेकिन मैंने कोई भी एक सिंगल वीडियो नहीं देखी, या किसी ने मुझे अभी तक जितने लोग मिले हैं ये नहीं बताया कि वहाँ पे जाकर उस मंदिर में जाकर के पक्षी बैठता हो। बोलते तो ये भी हैं कि ऊपर से भी कोई पक्षी निकलता नहीं है। स्पेशली जो ये बात है कि वहाँ कोई भी पक्षी आकर के बैठता नहीं है, और अगर बाज या कोई बैठ गया तो फिर कुछ आपदा वगैरह आती है। तो इसका क्या है ये, क्योंकि ये सच में ऐसा देखा जाता है। हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ। इसका कोई ऑप्शन, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाज बैठा है, गड़बड़ हुआ है, विपदा आई है। सेकेंड वेव, कोविड का सेकेंड वेव के पहले हुआ था, जब साइक्लोन आया था पुरी में 2020 में, तब हुआ था। जनरल रावत का देहांत से पहले हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ बड़े वाला, जिसमें लगभग 1400 लोगों का जान चली गई, उससे पहले हुआ था। मैं वेरी स्ट्रेंज। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी नहीं है। मैं आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि क्या आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ है कि वहाँ पक्षी बैठता भी नहीं है, ये सच है या नहीं है? बैठते हैं पक्षी? आर्किटेक्चर हैज गॉट नथिंग टू डू विद पक्षी। ओके, पक्षी आके कहीं भी बैठ सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ वॉर्टेक्स बनता है हवा, इस वजह से वो बैठते नहीं है। नहीं तो फिर अभी तो कई बार बैठने को दिखने को मिल रहा है। अच्छा, तो कैसे बैठ रहा है फिर? ओके, अगर वोर्टेक्स ही होता, और अगर वोर्टेक्स ही होता तो लिंगराज मंदिर में क्यों नहीं होता? लिंगराज मंदिर, उसका जो मेन देउल है वो भी सेम आर्किटेक्चर है, सेम। द ओनली डिफरेंस इज दैट कलश के ऊपर यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में नीला चक्र है और वहां पे एक धनुष है। अच्छा, यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है आर्किटेक्चर में। एब्सोल्युटली सेम आर्किटेक्चर, कलिंगन आर्किटेक्चर। तो वहां क्यों नहीं होता? इंटरेस्टिंग। हाइट भी लगभग सेम ही है, 10-15 फीट का ही डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिफरेंस या ज्यादा से ज्यादा 20 फीट लंबाई में। मेरा दूसरा सवाल था, जो दूसरी मिस्ट्री बोल लीजिए कि जो जगन्नाथ मंदिर के अराउंड है, कि जो महाप्रसाद बनता है, सबसे जो पॉट ऊपर होता है उसका खाना पहले पकता है, इसके पीछे कोई साइंस? मुझे कोई साइंस नहीं लगा। इसके पीछे कोई साइंस नहीं मुझे कोई साइंस नहीं लगा उसके पीछे। और ये सच है सबसे पहले ऊपर वाला, और बिना मसाले का दिया हुआ इतना स्वादिष्ट कैसे बन जाता है, उसका भी कोई साइंस नहीं है। इतना सा कटोरी चावल खा लो तो आपका पेट भर जाता है। जवान आदमी, जो हट्टा कट्टा जवान आदमी, वो भी अगर इतना सा चावल का कटोरी का प्रसाद पा ले, पेट भर जाता है उसका। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप चलिए पूरी आप खुद खा के आइए एक बार मेरे साथ, फिर आप समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला ये। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाके वो चीज़ अनुभव करना पड़ेगा, आपको खुद से उसको लेना पड़ेगा अपने अंदर, तभी जाके आप समझेंगे। ऐसा बात करने से कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। बात करने से, वीडियो देखने से, सुनने से, पढ़ने से, आपको जाके वहाँ महसूस करना पड़ेगा। यू हैव टू फील दैट एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी।